हाय। आइए आज हम जानते हैं, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ऐसा क्या किया जाए कि डायबिटीज़ हो ही ना। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम कर सकते हैं जिससे कि डायबिटीज़ डेवलप ही ना हो आगे भविष्य में, और कभी डायबिटीज़ आए ही ना हमारे लाइफ में। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है कि अगर डायबिटीज़ को हम आने ही ना दें या डायबिट डेवलप ही ना होने दें। ऐसा कर सकते हैं क्या? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर है कि डायबिटीज़ को कैसे हम रोक सकते हैं डेवलप होने से, और जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज़ के सिम्टम आ चुके हैं और जो डायबिटीज़ जिनको हो चुकी है वो भी कैसे इसको इस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं और डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को यानी उसके बढ़ने को रोक सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं शरद मिश्रा, होलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइफ्स। तो अगर ये कर लिया तो डायबिटीज़ कभी नहीं होगी। तो ये क्या क्या कर लिया, ऐसा क्या करना है इसमें कि डायबिटीज़ हो ही ना कभी भविष्य में, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि ऐसा क्या कर लें, ये कर लें तो डायबिटीज़ नहीं होगी। तो आइए समझते हैं। वैसे भी डायबिटीज़ जो है, इंडिया इज़ ए वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। ऑलमोस्ट 10 से 12 करोड़ लोग इंडिया में ऑलरेडी डायबिटिक हैं। और लगभग 3 गुना जो है वो प्री डायबिटिक कंडीशन में। प्री डायबिटिक यानी वो कंडीशन जिसमें कि लोग जल्द ही डायबिटीज़ में के फुल ब्लोन मरीज होने वाले हैं, डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो समझ सकते हैं आप कि अब 10 से 12 करोड़ ऑलरेडी, यानी 30 करोड़ के आसपास जो है हमारी पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज़ की तरफ जा रही है। तो हम कैसे इसके प्रोग्रेशन को या इसके बढ़ने को रोक सकते हैं, डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को? आइए जानते हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं, इससे हम रोक सकते हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। अगर आपकी उम्र 40 के आसपास है, यानी 40 के ऊपर की आपकी अगर एज है, और आपकी तोंद निकली हुई है, यानी आप ऑलरेडी फैटी, आपकी बेली फैट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और मस्से डेवलप हो रहे हैं आपके शरीर में, और साथ ही साथ गर्दन के आसपास कालापन है, वजन जो है थोड़ा ज़रूर से ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम ऐसे कंडीशन में जिससे कि हम डायबिटीज़ डेवलप ही ना हो? ये मैं आपको कुछ ऐसे इनिशियल इंडिकेशन कह लीजिए, या मैं ऐसे क्राइटेरिया बता रहा हूँ जिस बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में, कि ये क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कैसे आगे जाने वाले हैं। तो इसमें हमें करना क्या है कि अगर ऐसा है तो आपको कुछ टेस्ट कराने हैं। अगर आपकी एज 40 साल के ऊपर है, जैसा मैंने बताया अभी आपको कि 40 साल के ऊपर आपकी एज है, बेली फैट ऑलरेडी हो चुका है, यानी पितौन निकली हुई है, चेहरे मस्से मस्से हो चुके हैं, काला घेरा बन चुका है गर्दन के आसपास, तो ऐसे कंडीशन में आपको कुछ टेस्ट कराने हैं, जिनमें कि पहला टेस्ट है होमा आई आर। होमा आई आर का जो टारगेट होता है वो होता है लेस देन 1.25। यानी अगर होमा आई आर लेस देन 1.25 है तो इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ की संभावना बिल्कुल नहीं है, या कह लीजिए नेग्लिजिबल संभावना है, कि संभावना बहुत ही कम है होने की, डायबिटीज़ होने की। और अगर होमा आई आर का लेवल बढ़ता है, यानी 1.5 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, यानी आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। इंच बाई इंच, स्टेप बाई स्टेप डायबिटीज़ की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। ये बेसिकली ये दर्शाता है ये पर्टिकुलर टेस्ट। तो होमा आई आर करेंगे। साथ ही साथ एक और टेस्ट है, इसको हम बोलते हैं एच बी ए वन सी। एच बी ए वन सी जो है, इसका जो टारगेट होता है वो होता है कि लेस देन 5.4। अगर लेस देन 5.4 एच बी ए वन सी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी कंडीशन में। और उस कंडीशन में आपको डायबिटीज़ की संभावना बहुत ही नेग्लिजिबल है, डायबिटीज़ की संभावना नहीं है। अगर 5.3 के अंदर, 5.4 के अंदर आपकी अगर वैल्यू आती है एच बी वन सी की, अगर ये वैल्यू ही बढ़ रही है, ये वैल्यू 5.6 है, 5.7 है, 6 के आसपास है, क्योंकि 6 के ऊपर जो रेंज होती है इसकी वो डायबिटिक रेंज होती है। तो अगर आप प्री डायबिटीज़ वाली कंडीशन में हैं या डायबिटीज वाली कंडीशन में, तो क्या करें, कैसे हम बचें कि वो डायबिटीज़ फुल ब्लोन डेवलप ना हो? या अगर डायबिटीज़ वाली रेंज में पहुंच भी गए हैं, या हमारा जो होमा आई आर है वो भी अगर हमारा 1.25 के ऊपर जा चुका है, यानी 5, यानी 1.5, 2.8 के ऊपर जा चुका है, अगर होमा आई आर 5 के आसपास है, 3 के आसपास है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस कंडीशन को रिवर्स कर सकें, या कह लीजिए हम आगे बढ़ने ही ना दें डायबिटीज़ को? तो आके हम समझेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। तो ये टेस्ट हैं जिससे ये इस क्राइटेरिया के थ्रू ये टेस्ट हैं जो हम कराएंगे। 2 टेस्ट करा के चेक करेंगे पहले क्या स्टेटस है। अगर हमारा ये दोनों टेस्ट अगर बढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं?
तो हमें ये करना है स्पेशली, तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में सबसे पहले चेंज करना है, अपने डाइट के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर सबसे पहला चेंज करना है, जिसमें कि LCOF जो डाइट है, बेसिकली लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी एंड ऑप्टिमम फैट जो डाइट है, इसको हमें अमल में लाना है। अगर हम हमारा HOMA-IR अगर बढ़ा हुआ आता है, या हमारा HbA1c जो है वो 5.6, 5.7, 6 के आसपास या 6 से ऊपर आता है, तो हम सबसे पहले अपने डाइट के ऊपर काम करना चालू करेंगे। LCOF डाइट के ऊपर आपको आ जाना है, जिसमें कि आपको लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करनी है। उसको कम करेंगे तो कैलोरी की मात्रा भी आपकी ऑटोमेटिकली कम होगी, और ऑप्टिमम फैट लेना है, यानी फैट जो है वो आपको एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में लेना है। इस वाले डाइट के ऊपर आप कन्वर्ट करेंगे, तो आप अगर उस तरफ बढ़ भी रहे होंगे डायबिटीज़ की तरफ, तो आप वापस से उसमें ब्रेक लगेगा और रिवर्स गियर डाल सकते हैं, आप वापस से पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, और वापस से नॉर्मल कंडीशन में अपने HOMA-IR और HbA1c कर सकते हैं, जो कि रिजल्ट आप अपने 2-3 महीने या 4 महीने के इस प्रोग्रेशन में आप चेक करा सकते हैं, वापस से टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपको चेंजेस आए या नहीं आए, या क्या क्या स्टेटस हुआ उसके आगे। फिर दूसरी जो चीज़ हमें वो करनी है वो है एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, जिसमें कि हम HIIT प्रोटोकॉल फॉलो करना है। HIIT का मतलब है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो बेसिकली इस तरह की एक्सरसाइज होती हैं, जिसमें कि आप कोई भी चीज़ हाई इंटेंसिटी में करेंगे, चाहे आप स्विमिंग कर रहे हो, या आप साइकिलिंग कर रहे हो, दौड़ रहे हो, या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, स्ट्रेचिंग वाली कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको हाई इंटेंसिटी पे करनी है। एटलीस्ट 95 जो है आपकी हार्ट रेट जाती है, वहाँ तक करनी है, और उसके बाद आपको रिलैक्स करना है एटलीस्ट 2 या 3 मिनट के लिए, यानी 2-3 मिनट के लिए हाई इंटेंसिटी में आपको आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, और फिर रिलैक्स करना है, यानी इंटरवल देना है आपके रिलैक्सेशन में। ये बहुत ज़रूरी है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ में। आप अगर रिलैक्सेशन नहीं देंगे और लगातार आप करेंगे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, तो ये जिस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए HIIT एक्सरसाइज में रिलैक्सेशन का बहुत बड़ा रोल है। आप फुल इंटेंसिटी में उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करें, जो भी आपको लगे। आप सीढ़ी चढ़ना है तो सीढ़ी चढ़ सकते हैं फुल इंटेंसिटी में, 95% हार्ट रेट पहुंचेगी आपको, उसके बाद आपको आराम करना है, 1-2 मिनट रिलैक्स करना है, फिर वापस से उसी इंटेंसिटी से करना है। ऐसा आप दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 10-10 मिनट के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा है। 5-5 मिनट के लिए करेंगे तो आप 5 मिनट से स्टार्ट कर 10 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन करना इसी पैटर्न में। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसमें कि HIIT प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करना, जिससे कि आप अगर डायबिटीज़ की तरफ बढ़ने की संभावना जरा सी भी दिख रही है, तो आप रिवर्स में आप अपना रिवर्स गियर लगा सकते हैं, और इस तरह की डाइट जो बताइए LCOF डाइट और HIIT को फॉलो करेंगे, तो डायबिटीज़ होने की संभावना है ही नहीं, डायबिटीज़ होएगी ही नहीं। फिर आता है अगली चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन। ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, जिसमें कि आपको सिंपल सांस लेना है। सांस तो दुनिया में हर कोई शख्स लेता है, तो आप केवल बस सांस लेने का थोड़ा सा पैटर्न को, थोड़ा तरीके को थोड़ा सा बदलना है, जिसमें कि आप जब इन ब्रीथ लेंगे, जब आप अंदर की तरफ सांस लेंगे, तो थोड़ा सा गहरी सांस लेनी है, हल्का सा, बस 5 से 8 मिनट 8 सेकंड थोड़े से लेने हैं सांस लेते समय, और 8 से 10 सेकंड थोड़ा से बढ़ाने हैं सांस को छोड़ते समय, बस इतना ही करना है। और ये अगर दिन में आप 5-5 मिनट के लिए दिन में 2 बार करते हैं, तो यही आपको एक चमत्कारी रिजल्ट प्रोवाइड करती है आगे आने वाले समय में, और 2 से 3 महीने में आपको बहुत चमत्कार रिजल्ट मिलते हैं, अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक कंडीशन में पहुंच चुके हैं तो भी। और अगर कभी आप डायबिटिक नहीं होना चाहते, तो आप इसको अगर अपनी लाइफ स्टाइल में उतारते हैं ये पूरे पैटर्न को, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह की, ना कोई डायबिटीज़ होगी, ना कुछ और इश्यूज़ डेवलप होंगे। तो ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस थे कि अगर ये कर लिया तो फिर डायबिटीज़ नहीं होगी। तो ये हमारे 3 स्पेशल सॉल्यूशंस हैं, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और बताइए सबको इस चैनल के बारे में।